Hello and most welcome to our YouTube channel Part Shiksha. Myself Vikas Sinha. In this video, you will learn about history of C language. So proceed the video and start the C language course. आज की वीडियो में आप सभी सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज सी लैंग्वेज आने से पहले कई और लैंग्वेज मार्केट में पहले से अवेलेबल थे, मीन्स मौजूद थे। उनमें से एक BCPL है। BCPL वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1967 बाय मार्टिन रिचर्ड्स। BCPL का पूरा नाम बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आफ्टर डेवलपिंग BCPL, B लैंग्वेज कम्स। मतलब BCPL बनने के बाद मार्केट में B लैंग्वेज आया था। B लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में केन थॉमसन के द्वारा। केन थॉमसन के द्वारा ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। C लैंग्वेज B लैंग्वेज का इम्प्रूव्ड वर्जन है। मीन्स जिस C लैंग्वेज को हम लोग पढ़ते और लिखते हैं वो एक्चुअली C लैंग्वेज का अपग्रेडेड वर्जन है। C लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में डेनिस रिची के द्वारा यूएस के 8080 बेल लैब में। डेनिस रिची को C लैंग्वेज का फादर कहा जाता है। डेनिस रिची को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का को डेवलपर भी कहा जाता है बिकॉज केन थॉमसन और डेनिस रिची ने साथ मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था 80 NTS बेल लैब में। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ C लैंग्वेज। आइए C लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। C एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C लैंग्वेज का यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। ऑरेकल जो मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है उसे भी C लैंग्वेज में बनाया गया है। MySQL जो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है इसे भी C लैंग्वेज में बनाया गया है। इवन जितने भी स्मार्टफोन है उनके कोड लाइब्रेरी को C लैंग्वेज में लिखा जाता है। मतलब वैसा कोई भी डिवाइस जिसे हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करवाना हो उसके सॉफ्टवेयर को C लैंग्वेज में बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एंड्रॉयड iOS एंड ऑल्सो जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं वो सारे C लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। C लैंग्वेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब वैसा कोई भी डिवाइस जिसमें हार्डवेयर रिलेटेड टास्क को करना हो उसके लिए बेस्ट माना जाता है C लैंग्वेज को। नाउ विच लैंग्वेज यूजिंग बिफोर C लैंग्वेज कम्स। मतलब C लैंग्वेज आने से पहले कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था। कोबोल फॉर बिजनेस पर्पस। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फॉर्टॉन फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। फॉर्टॉन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मैटलैब फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैटलैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लैबोरेटरी। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब C लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए जाते थे डिफरेंट वर्क के लिए। फैक्ट्स अबाउट C। आइए C से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। C was invented to write an operating system called Unix। मतलब C लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को लिखने के लिए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कोड C लैंग्वेज में ही लिखा गया है
1973 के दौरान। द सी लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी। मतलब सी लैंग्वेज को 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी के द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिया गया। आज भी सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा पॉपुलर और यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, मीन्स हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब वैसा कोई भी डिवाइस जिसे हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराना हो, उसके लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, उसके सॉफ्टवेयर को सी लैंग्वेज में बनाया जाता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज का टॉपिक खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम सभी फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे पाठ शिक्षा चैनल को फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।